ये है कि हाको रथ हम पान और 13 अप्रैल के बाद पॉलिटिकल डायलॉग इंगेजमेंट तो हर लेवल पे है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ तो बात हो ही रही है सारे लोगों से। नहीं देखिए, पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल पे तैयारी होगी, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि हम पहले एक एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी जो उपजातियाँ हैं। हम जब हाको रथ हम पान कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 5 करोड़ हम हैं, लेकिन जब हाको रथ हम पान के मुझे बाद में पता चला कि 10 से 15 करोड़ पूरे भारत में हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ हैं पूरे भारत में एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोग एक साथ मिल के अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे की मदद से कैसे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पान समाज की एक बैठक हो रही है। इस बैठक में इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी पहुंचे हुए हैं। सर, दिल्ली पहुंचे हुए अपने समाज की बैठक कर रहे हैं। पहले तो किस तरह का बैठक है और इस बैठक से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये बैठक उत्तर प्रदेश के कोरी कोली समाज के बिहेस्ट पे हो रहा है। हाको रथ हम पान 13 अप्रैल के गांधी मैदान के बाद एक चेतना सी जगी है पूरे भारत में। तांती, ततवा, पान, कोली, कोरी जितने भी उपजातियां हैं, सारे लोगों ने ये उत्कंठा जताई है कि हमसे मिला जाए। ये लगातार गुरुजी हैं और जो भी लोग हैं यूपी के कोरी समाज के, वो मिलना चाहते थे और मैं दिल्ली में था। तो उनका एक डेलीगेशन यूपी से अलग अलग ज़िले में आया है और वो जानना चाहते हैं कि हाको रथ हम पान कैसे उत्पत्ति लिया, उस क्या क्या हुए और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और इसका डुप्लीकेशन यूपी में और अन्य जगह में कैसे हो सकता है। उनकी भी अपनी अपनी समस्या हैं। तो आज जो हम लोग बैठ रहे हैं वो हाको रथ हम पान को समझेंगे और मैं उन लोगों से जो स्टेटस है या जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ कोरी समाज इन उत्तर प्रदेश क्या है, उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। बिहार के गांव-गांव में घूमे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हुई, समाज के लोगों के साथ आप बैठक कर रहे हैं। क्या पार्टी का विस्तार और राष्ट्रीय लेवल पर की भी तैयारी है आप लोगों की? नहीं देखिए, पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल पे तैयारी होगी, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि हम पहले एक एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी जो उपजातियाँ हैं। हम जब हाको रथ हम पान कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 5 करोड़ हम हैं, लेकिन जब हाको रथ हम पान के मुझे बाद में पता चला कि 10 से 15 करोड़ पूरे भारत में हैं। वो चाहे साउथ की स्टेट्स हो या उत्तर प्रदेश हो या उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी है, ये बाद में पता चला। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ हैं पूरे भारत में एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोग एक साथ मिल के अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे की मदद से कैसे शेयर कर सकते हैं। अभी 2 करोड़ हमारी कोरी की समाज है, कोरी कोली की जनसंख्या है और एक भी सांसद आज के डेट में यूपी से नहीं है, एक मंत्री नहीं है। ये कितना दुखद है। ये स्थिति लगभग हमारे समाज के हर एक जगह है। तो हम कैसे एक दूसरे को पार्टिसिपेटरी मोड में कैसे मदद कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हमारा परमानेंट प्लेसमेंट कैसे होगा, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होना, क्या समाज की इस बैठक में ये भी आप लोग तय करेंगे कि किस तरीके से किस गठबंधन के साथ आगे जाना है बिहार चुनाव को? नहीं, बेसिकली आज हम यूपी डिस्कस करेंगे और हाको रथ हम पान डिस्कस करेंगे। हम ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मेरी वो हैसियत अभी नहीं है यूपी में कि मेरे कहने पे सारे समाज चलेंगे और हम कुछ, लेकिन ये ज़रूर है एक शुरुआत आज से हुई है और हम हाको रथ हम पान के संघर्ष को यूपी तक और पूरे पान लेवल इंडिया पे ले जाएंगे और हम एक समझने की कोशिश करेंगे इनफैक्ट कि हम कहाँ गैप्स है, वहाँ उस गैप में IP गुप्ता कैसे हो सकता है फिट, कैसे इनको मदद कर सकता हूँ मैं, और हमारी नेशनल लेवल पे या इवन बिहार में और पूरे भारत में कैसे एक दूसरे को हाथ पकड़ के चल सकते हैं। दैट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ टुडे। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव चूँकि इस साल बिहार में होना, पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या इस बार जब दिल्ली आए हैं तो गठबंधन को लेकर किसी और बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हो सकती है? नहीं देखिए, एक बात यह है कि हाको रथ हम पान और 13 अप्रैल के बाद पॉलिटिकल डायलॉग इंगेजमेंट तो हर लेवल पे है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ तो बात हो ही रही है सारे लोगों से, इसको इनकार नहीं कर सकते। हम शायद पहले पॉलिटिशियन हैं जो मैं बेबाक बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा तो भी लोग तो जानते हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं। गठबंधन का ऐलान कब तक हो सकता है आपकी पार्टी का?
देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि हमने कहा है कि जो हमें हमारे आरक्षण के एजेंडे के साथ हमारे साथ मजबूती से खड़ा होगा, हम उनके साथ होंगे। वो चाहे कोई भी हो सकता है, वो भाजपा हो सकता है, वो कांग्रेस हो सकती है, आरजेडी हो सकती है, जदयू हो सकता है। जो हमारे लिए हमारे हकों के मेरे सामने खड़े होंगे हमारे साथ, हम उनके साथ जाएंगे। भाजपा और एनडीए के लिए भी आप लोग मतलब तैयार हैं? नहीं, कोई भी, मैंने कहा कि अभी कोई सिद्धांत वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये है कि भाई आप मेरे आरक्षण के साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे जो भी रहें आप, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आईपी गुप्ता साहब, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।